इमरजेंसी लगा के उन्होंने उसी पानी के टैंक से खजाने के लिए खुदाई करवाई और वहाँ से उन्होंने 7 ट्रक खजाना निकाला। आज है जयपुर में हमारा डे 3 और आज हम कवर करने वाले हैं जयपुर को। हाँ, अजमेर पुष्कर हमारा हो चुका है, पहले दिन चौकीधानी हमारा हो चुका है, लेकिन जयपुर में है और जयपुर में हम अभी जो यहाँ के मेन फोर्ट्स हैं वो तो हमने देखे ही नहीं है। पहले हम देख चुके हैं, लेकिन आप जितनी बार जयपुर आओ वहाँ जाने का मन तो करता ही है। तो आज का जो हमारा पूरा दिन है वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर को ही डेडिकेटेड है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का दिन भी हमारा हो चुका है खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर डे। क्या कुछ हमने आज एक्सप्लोर किया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ एक्टिविटीज़ हमने की और क्या नया यहाँ पर देखने को इस बार हमें मिला है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, तो लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो नाहरगढ़ पैलेस से की थी, उसके बाद हम लोग गए थे जयगढ़ किला और लास्ट में हम लोग गए थे आमेर। इस बार हमने सब कुछ उल्टा किया, सबसे पहले गए हम लोग आमेर और लास्ट में गए नाहरगढ़ किला। और इसका भी एक कारण था जो लास्ट टाइम हमें पता चला था कि अगर आपको सनसेट देखना है तो नाहरगढ़ जाना चाहिए, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग वहां जाना चाहिए सनराइज देखने के लिए, या फिर सनसेट देखने के लिए आपको शाम 5 बजे के बाद वहां पर जाना चाहिए। तो काफी मजा आपको वहां पर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग गए आमेर किला। तो आमेर किला में 2 पार्किंग है, नीचे भी पार्किंग है और ऊपर जहाँ मेन किला है वहां भी पार्किंग है। अगर आप नीचे पार्किंग करते हैं तो ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर से होते हुए आप मेन फोर्ट तक जाएंगे, उसका भी एक अपना अलग मजा है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना चल सकते हैं तो, लेकिन अगर आप इतना नहीं चलना चाहते, बच्चे हैं आपके साथ, फैमिली है, तो बेस्ट यही है कि आप ऊपर कार पार्किंग ले। तो आमेर किला पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने किया गाइड। इससे पहले भी जब हम आमेर किला आए थे तो हम लोगों ने गाइड किया था, इस बार चाहे तो हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ना गाइड के साथ किला घूमने का अपना एक मजा है। जब वो आपको स्टोरी सुनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर बिना गाइड के किला घूम रहे हैं तो पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ही बोर सा लगता है। चाहे मैं वहाँ पर 2-3 बार आऊँ, पर मुझे ऐसा लगता है कोई स्टोरी मुझे बताता हुआ जाए। स्टोरी कई बार याद होती है, कई बार भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने पहुँचते ही किया गाइड, जो कि 200 रुपये में हो गया था।
अब मैं आपको ज़्यादा कुछ स्टोरीज तो आमिर फोर्ट की नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टोरी बताऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको मज़ा नहीं आएगा। आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आ रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा गाइड ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ आकर इस किले को देखना, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, जो पेंटिंग्स यहाँ हो रखी है, जो टेक्निक यहाँ पर यूज़ किए हैं ना, वो आपको अमेज कर देंगे। कुछ कुछ हाईलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि उस टाइम पे गीज़र वगैरह नहीं होते थे, लेकिन ऐसी टेक्निक यूज़ करके भी रानियों के लिए, राजाओं के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त किया गया था। और वो गर्म पानी ये नहीं कि किसी बर्तन में खिला रहे हैं फिर उनके नहलाने के ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर टेक्निक थी वो। तो अगर वो आप यहाँ पर आएंगे तो ही आपको पता चलेगी, और उसके वो अगर आप गाइड करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें मुझे पसंद आई वो था, एक तो गणेश गणेश द्वार जो था, वो द्वार बहुत खूबसूरत है। उसमें ना कलाकृति जो कर रखी हैं, जो पेंटिंग है, वो जाने कितने हजारों साल पुरानी है, लेकिन अभी तक वैसे की वैसे ही है। मतलब हम गाइड ने भी हमें कहा कि हम घरों में ही पेंट कराते हैं तो कुछ सालों में वो पेंट ऐसे हो जाते हैं कि भाई लगता है कि अब दोबारा से रेनोवेट करवाना पड़ेगा। लेकिन वो पेंटिंग जब आप देखेंगे ना तो आप कह नहीं सकते कि जाने वो इतने हजारों साल पुरानी होंगी। और उसका मेन जो कारण था वो ये था कि उसमें कोई भी केमिकल कलर्स यूज नहीं थे, सारे नेचुरल कलर्स यूज किए थे, फलों से, सब्जियों से निकालकर। और ये खासियत उस पेंटिंग की। इनफैक्ट वो आपको इसका डेमो भी दिखाते हैं, महल में नहीं, यहाँ पर टेक्सटाइल की शॉप से वहाँ ले जाकर आपको दिखाएंगे अगर आपका देखने का मन है। और वो जो है वो आपके गाइड के पैकेज में ही इन्वॉल्व है। बेबी 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 तो वो सब आपके गाइड के पैकेज में आपको मिल जाएगा, आप शॉपिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। तो एक ये गणेश पॉट मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा था। माइक नहीं निकालना। इसके अलावा यहाँ पर केसर गार्डन है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग मानसून सीजन में आए हैं तो देखने में वो और भी अमेजिंग लग रहा था। और उसकी भी अपनी एक स्टोरी है कि कैसे राजा यहाँ पर उन्हें केसर इतना पसंद आया था कश्मीर में देख के कि उनका था कि यहाँ राजस्थान में भी केसर उगाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने किस तरह से लेक बनवाया था केसर के लिए, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन आज वहाँ पर जो है केसर नहीं है, बाकी प्लांट्स है, बट वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये तो ये रहा ना, ये रहा। और आमेर किला की जो टिकट की प्राइस है वो ये सब है। अडल्ट की जो प्राइस है वो है 108 रुपये पर पर्सन। उसके अलावा जो यहाँ पर एक और मेन हाईलाइट है वो है शीश महल, देखने में बहुत खूबसूरत है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारी स्टोरी जो है वो आमेर किले से जुड़ी हुई है, जो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा। Hey baby, hey baby. तो ये तो बात होगी आमेर किला की। तो आमेर किला के बाद हम लोग गए, वो था जयगढ़ किला। इससे पहले जब मैं जयपुर आई थी उस समय हम लोग जयगढ़ किला नहीं गए थे, और आज जब मैं यहाँ पर गई ना तो मुझे लगा कि यार क्या मिस कर दिया था। मतलब बहुत अमेजिंग था हमारा जयगढ़ किला का एक्सपीरियंस। उसकी भी जो टिकट के प्राइजेस हैं वो फॉरेनर्स के लिए अलग है, इंडियंस के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, और जो अडल्ट की जो प्राइस है, जो इंडियन सिटीजन की प्राइस है वो है 150 रुपीज़। और ये ना नाहरगढ़ किला और आमेर किला दोनों से बहुत अलग है। ऐसे अंदर सुरंग में आपको नहीं जाना है, रूम यहाँ पर नहीं है देखने के लिए, बाउंड्री वॉल है ऊपर से ही, बहुत खूबसूरत है। और अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं फिर तो आपको देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा था, मौसम भी अच्छा था, हमें बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिली, बारिश बीच बीच में हो रही थी। हाँ, जयगढ़ किला जब हम लोग पहुँचे तो उस वक्त बारिश थोड़ी सी तेज़ बीच में हुई थी, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज कर लिया। तो जयगढ़ किला के बिना बहुत सारी अमेजिंग स्टोरी है कैसे यहाँ पर बारिश के पानी को रिस्टोर किया जाता है और उसे फिर पूरे साल भर यूज करते हैं। मतलब 3 टैंक यहाँ पर बड़े जिसमें 60 गैलन तक पानी जो है वो जमा हो जाता है। ये लड़का मुझे नहीं करने देगा आज, तूने आज बहुत खाए हैं। हाँ वो तोड़ दे, वो तूने तोड़ दिया है, अच्छे से और तोड़ देना, ठीक है।
और जयगढ़ किला में भी टिकट लेते ही सबसे पहला काम जो हमने था, हम लोगों ने यही किया कि हमने यहाँ भी गाइड कर लिया, और जो कि बेस्ट हमारा डिसीजन था, क्योंकि तभी हमें इतनी सारी अमेजिंग स्टोरीज पता चली। तो यहाँ पर 3 टैंक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो टैंक आपको देखने का मौका मिलेगा। और एक और अमेजिंग जो बात है वो हमें यहाँ की पता चली कि इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे यहाँ से गया हुआ खजाना निकाला गया था। मतलब हम लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है कि किलों में जो होता है खजाना छुपा कर रखा गया है, बट कभी वहाँ से एक्चुअल में मिला है ऐसा नहीं मुझे पता था। बट यहाँ के पता चला कि नहीं, एक्चुअल में भी किले में खजाने छुपाए गए हैं, वो मिले भी है इमरजेंसी के टाइम पे। तो वो सारी स्टोरीज आपको गाइड यहाँ पे बताएगा कि कैसे। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दे देती हूँ। तो वो जो खजाना था, तो जिस टैंकी की मैंने बात की है, जिसमें बारिश के पानी को जमा किया जाता है, तो उस टैंकी के अंदर वो खजाना था। मतलब जिस टेक्निक से किया गया है ना, कि पानी है, फिर पानी के बहुत अंदर फीट जाके भी एक दीवार है, फिर उसके अंदर जाके कुछ ऐसा किया गया कि वहां पर खजाना रखा गया था। तो खजाना निकालने के लिए पहले उस सारे पानी को निकाला गया था। तो वो एक चीज हमें यहाँ के पता चली, और मतलब सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो जयगढ़ किला आप लोग मिस मत करना, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ आकर इसकी स्टोरी सुनने में। और यहाँ पर एक इतनी बड़ी तोप भी है, इस तोप की भी स्टोरी है। चलिए इस तोप के बारे में मैं बताती हूँ। इस तोप को ना आज तक सिर्फ एक ही बार यूज किया गया है, वो भी ट्रायल के लिए। उसके बाद उसे कभी नहीं यूज किया गया, क्योंकि ट्रायल में ही ना उसके इतने भीषण परिणाम देखने को मिले थे। मतलब लोग बहरे हो गए थे। कहते हैं कि उसकी जैसे पटाखों की आवाज होती है ना, तो वैसे जब इसे ट्रायल के लिए चलाया गया तो उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास जो लोग थे ना वो बहरे हो गए थे, आसपास गांव के लोग। और जिस गांव में वो गिरा था वो गांव तबाह हो गया था। तो इस वजह से इस जो ये तोप है इसे कभी नहीं यूज किया गया। एक तरह का उस टाइम का परमाणु इसे कह सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा जयगढ़ का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट आज तीनों ही जगहों में मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो जयगढ़ का किला। एक तो मौसम हमारा साथ दे रहा था, हसीन मौसम हो गया था, ऊपर से कुछ नई हमें स्टोरीज यहाँ पर पता चली, तो हमें मज़ा आया। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए नाहरगढ़ किला। लेकिन जब तक हम नाहरगढ़ किला पहुँचे हमें इतनी भूख लग चुकी थी, क्योंकि 5 बज चुके। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले लंच किया जाए। तो लंच करने के लिए हम लोग गए यहाँ पर एक कैफे है, रेस्टोरेंट है, एक पड़ाव, एक रेस्टोरेंट है पड़ाव करके, जो कि अपने सनसेट व्यू के लिए फेमस है। और वहाँ से लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत दिखती है रात के वक्त। हम लोग यहाँ पर गए। खाना यहाँ का अच्छा था, खाना यहाँ का अच्छा था, एवरेज नहीं कहूँगी, अच्छा टेस्ट था इसका। और साथ ही सनसेट हम लोग मतलब हम टाइम पर तो थे, लेकिन मौसम क्योंकि बादल लग रहे थे, जा रहे थे, तो सनसेट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ का अच्छा था। वहाँ पर लाइव म्यूजिक, मतलब ऐसा लाइव म्यूजिक या दिल्ली ऐसा लाइव बैंड लाइव म्यूजिक नहीं था वहाँ पर। मतलब लाइव म्यूजिशियन थे, वो आपके पास आके गाना गा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। लेकिन हाँ, उसके लिए अगर आप उन्हें कुछ पे करना चाहते हो तो आप पे कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा था। मतलब ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस उस कैफ़े काफ़ी अच्छा था। बट और वो पूरा कैफ़े जो है ना ओपन में है, इंडोर सीटिंग भी है, बट वो कम है, मज़ा ओपन में आएगा। बट एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही, जैसे कि आज जो मौसम था वो ख़राब हो गया था, तो ओपन के लिए उन्होंने जो बड़े बड़े छाते होते हैं ना कवर, उसका उन्होंने इंतजाम किया था। लेकिन अगर हवा तेज होना तो वो भी किसी काम के नहीं। तो थोड़ा सा हमें उसमें परेशानी हुई, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा हमारे साथ था। लेकिन लकली मौसम इतना नहीं बिगड़ा, तो हमें मज़ा आया। इनफैक्ट मेरे बच्चे को बहुत मज़ा आया, उसने लाइव म्यूजिक में जम के डांस किया। और उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग आए नाहरगढ़ किला घूमने। और यहाँ पर हम लोगों ने गाइड नहीं किया, लास्ट टाइम भी मैंने नहीं किया था, मुझे लास्ट टाइम भी इतना मज़ा नहीं आया था। मतलब किला खूबसूरत है, बट
मुझे कुछ इतना पता नहीं चला खास। इस बार भी हम लोगों ने लेट हो चुके थे, इस बार भी हम लोगों ने नहीं किया, तो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब भी आप कोई फोर्ट घूमने जाते हैं ना, प्लीज़ वहाँ पर गाइड कर लेना, तभी आपको फोर्ट घूमने में मज़ा आएगा। चाहे आप वहाँ पर मतलब दूसरी तीसरी बार भी जा रहे हो ना, वो अमेजिंग लगता है। मेरे को किले देखने में ना कोई मज़ा नहीं आता जब तक आपको दीवारों की स्टोरी ना पता हो ना, तब तक बेकार है वहाँ पर घूमना। तो अगर मैं नाहरगढ़ फोर्ट की टिकट की बात करूँ तो उसके प्राइस सबसे कम है 40 रुपीज़। मे भी मैं थोड़ा भूल गई हूँ, वैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये उसकी एग्जैक्ट प्राइस है, कम है। एक कॉम्बो टिकट भी मिलता है जिसमें यहाँ के और भी टूरिस्ट स्पॉट जो हैं उस टिकट के अंदर आप कवर कर लेंगे, और 2 दिन का आपको जो है वक्त मिलेगा, मतलब 2 दिन तक वो टिकट आपका वैलिड रहेगा। उसमें जयगढ़ फोर्ट आई गेस, पता नहीं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगर आपको कॉम्बो टिकट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बट कॉम्बो टिकट मुझे लगता है वेस्ट है, क्योंकि कब हमारा प्लान चेंज हो जाए, कब हमें क्या चीज़ स्किप करनी पड़े, वो हमें पता नहीं होता है। तो आई थिंक ये आप सिंगल उसी चीज़ की टिकट हो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखने के लिए, वो है जल महल, जो हम नहीं गए, हम जो दूर से ही देखा, क्योंकि जल महल में पास तो जाना रिस्ट्रिक्टेड है, जाने नहीं देते, तो सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मज़ा उसका है नहीं। तो फिर हम लोगों ने सब अवॉइड किया देखना, और बारिश भी शुरू हो गई थी, तो हम लोग वापस अपने होटल में आ गए। तो ये था हमारा आज का दिन। शॉपिंग की मैंने बात की थी, शॉपिंग हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है, जो हमें आज पता चला 8 बजे तक जो फेमस बापू बाजार है वो 8 बजे तक बंद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, शॉपिंग आपका प्लान है, तो कोशिश करना कि लेट ना हो, 8 बजे से पहले आप मार्केट चले जाएं। तो वैसे छोटे मोटे मार्केट आपको खुले रहते हैं, बट अगर आपको बापू बाजार जाना है, जोहरी बाजार जाना है, तो उसके लिए आपको 8 से पहले जाना होगा, तभी आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो शॉपिंग हम आज नहीं कर पाएंगे, भी कल निकलने से पहले कल में भी ना करें शॉपिंग, तो चलिए शॉपिंग रह गई। लेकिन ओवरऑल जो हमारा आज का दिन था वो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये था जयपुर में हमारा डे 3। अब डे 3 खत्म हो गया है, लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। 4 स्टार प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है। इनफैक्ट अभी तक तो मैंने घुमाया ही नहीं है। सच कहूँ तो हमने भी अभी तक इसे अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, और हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं कल। तो कल मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी, ओवरऑल इस ट्रिप के बजट के बारे में बताऊंगी। तो डे 3 खत्म, अब इंतजार कीजिए डे 4 का। आज है डे 4, यानी कि आज हम करने वाले हैं यहाँ से चेकआउट। तो कुछ ही घंटों का वक्त है हमारे पास इस होटल को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए पहले मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस होटल को, क्या कुछ यहाँ पर खास है। अब होटल तो हमने घूम लिया है, पूल में ढेर सारी मस्ती भी कर ली है। अब बात कर लेते हैं हमारे बजट की, साथ ही इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। तो जयपुर में मेरा ये 2nd टाइम है, और दोनों ही टाइम का जो एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल अलग है। पहली बार का हमारा स्टे अलग था, घूमने का तरीका अलग था, दिन हमारे पास कम था। इस बार होटल भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, अलग तरीके से हम घूमे भी हैं, और वक्त भी हमारे पास इस बार ज़्यादा था। तो सिर्फ जयपुर ही नहीं, अजमेर और पुष्कर भी गए। तो जो हमारी आइटिनरी थी वो कुछ ऐसी थी। फर्स्ट डे हम लोग होटल पहुँचे, 1 बजे तक हम लोगों ने यहाँ पर चेक इन किया। उसके बाद टाइम क्योंकि हो चुका था, लंच हमने कहीं बीच में नहीं किया था, तो इसलिए रेस्ट किया। और उस दिन का प्लान यही था कि हम सिर्फ और सिर्फ चौकीधानी जाएंगे। चौकीधानी का पूरा व्लॉग मैं आपको दिखा चुकी हूँ।
ये तो हो गया डे 1। डे 2 हमारा जो था वो था अजमेर और पुष्कर के लिए, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ से निकले अजमेर के लिए। 2 घंटे का रास्ता है, आई गेस 1.5 से 2 घंटे का। और वहाँ गए हम लोग दरगाह शरीफ, और दरगाह शरीफ के बाद हम लोगों ने लंच किया बीच में और सीधा पहुँचे पुष्कर, जहाँ पर ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म मंदिर के हम लोगों ने दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग गए डेजर्ट सफारी करने। तो ऑब्वियसली बात है, जैसलमेर जैसा तो नहीं है, लेकिन डेजर्ट सफारी का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो हमेशा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हाँ, प्राइस का मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि जो वो आपको कोट करेंगे ना वो फाइनल नहीं होगा, बार्गेनिंग आपको करनी होगी। हमें 5000 कोट हुआ था और लास्ट जो हमें डील मिली वो 2000 की मिली। अब बात कर लेते हैं डे 3 की। तो डे 3 हमारा पूरी तरह से था डेडिकेटेड जयपुर को। तो हम सबसे पहले यहाँ से गए आमेर किला, और आमेर किला के बाद हम लोग गए जयगढ़ किला, और उसके बाद गए नाहरगढ़ किला। मैं फोर्ट आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ इस ब्लॉग में, और अपना एक्सपीरियंस भी साथ ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन एक ब्रीफ, किले घूमने का मज़ा ना तभी है जब आप गाइड करते हैं। पहले भी कहा है तो अभी आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर किला यहाँ क्या कहीं भी जा रहे हैं तो गाइड करना, स्टोरी सुनने में ना बहुत मज़ा आता है। तो ये था हमारा डे 3। अब बात कर लेते हैं इस होटल की जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो ये है मंडावा हवेली, 4 स्टार प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और जो हमारा रूम जो हम लोगों ने लिया था, उसका जो प्राइस था वो था 4500 पर नाइट। तो इस रूम टूर मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट ब्लॉग में दे चुकी हूँ, यहाँ पे छोटा सा आपको एक रूम टूर दे देती हूँ। तो रूम हमारा खूबसूरत था, होटल काफ़ी खूबसूरत है, प्रॉपर हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये। राजस्थानी लुक इसे कम्प्लीटली दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाहर से जब आप इसे देखेंगे तो लगेगा भैया कहाँ आ गया था, दिल्ली के ओयो होते हैं ना, बाहर से कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन अंदर से ये बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ही स्पेशियस है ये। यहाँ पर टोटल 75 रूम्स है। बाहर से देखें ना आपको रियलाइज़ नहीं होगा ये इतना बड़ा होगा, इतनी स्पेस यहाँ पर होगी। तो होटल स्पेशियस है। और यहाँ का जो खाना है, खाना अच्छा है। हम लोग ने यहाँ पर 2 दिन डिनर किया, एक दिन लंच भी हम लोगों ने किया। खाना यहाँ का डेफिनेटली अच्छा है। हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इनका मेन कोर्स लगा। मेन कोर्स आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी पूल है मस्ती करने के लिए यहाँ पर। तो होटल अच्छा है, लेकिन हाँ जो प्राइस हमें कोट हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ना ज़्यादा कुछ करने के लिए होटल में है नहीं। मतलब ठीक है आप स्टे कर रहे हैं, सुंदर है, बट आप जब आपका बाहर घूमने का प्लान होता है बहुत देर तक होटल में नहीं रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि यार थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि और कुछ यहाँ पर है नहीं। मतलब वाइब बोलते हैं ना, वाइब यहाँ की इतनी अमेजिंग नहीं है, बस वो होटल खूबसूरत है। इनफैक्ट इससे पहले जब हम जयपुर आए थे, हमने जहाँ पर स्टे किया था वो होटल जो था वो बहुत छोटा सा था। बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इतना अमेजिंग नहीं था। लेकिन वहाँ का जो कैफ़े था वो काफ़ी फेमस था, और वहाँ की वाइब थी। मतलब रात के वक्त ना आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने रूम में बैठ कर मस्ती करने की ज़रूरत है। आपको मज़ा आएगा। वहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा था, मतलब कुछ था वहाँ पर। यहाँ पर हमें वही लगा। तो ये था हमारा पूरा ट्रिप, 4 days 3 night का। अमेजिंग था ये ट्रिप। और मुझे लगता है ना कोई भी जगह आप कितनी भी बार जाओ वो हर बार अलग होती है। जैसे कि जयपुर का मुझे था कि यार घूम चुकी हूँ, इस बार क्या अलग होगा, लेकिन ये ट्रिप भी कम्प्लीटली डिफरेंट था। सेम चीज़ भी हम लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी उसे देखने का तरीका इस बार अलग हो गया, लोग अलग थे, तो वाइब भी पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो एक्सपीरियंस हमारा इस बार का भी अमेजिंग था। कोशिश की है मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने की। मे बी ये व्लॉग आपको कुछ हेल्प करे अगर आप जयपुर अजमेर पुष्कर का ट्रिप प्लान करते हैं तो। और अगर ऐसा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हो सकता है कुछ मैंने मिस आउट कर दिया हो तो वो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी बस अब यहाँ से इंतज़ार है कुछ वक्त बाद चेकआउट करने का। वैसे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम तो लेट चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमें पूल में जाना था, वक्त ही नहीं था यार होटल में मस्ती करने का। लेकिन अगर आप जल्दी चेकआउट करते हैं तो आप ना खाटू श्याम भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो आप खाटू श्याम का प्लान भी कर सकते हैं, उसे भी अपनी आइटिनरी में ऐड करवा सकते हैं। हमारा प्लान था
लेकिन फिर हमें लगा कि यार कभी और प्लान करेंगे उसे। तो ये थी हमारी ओवरऑल आइटिनरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेके आएंगे तो जयपुर के साथ साथ अजमेर और पुष्कर भी आप घूम सकेंगे। ये सीरीज़ आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपने इससे पहले के 2 व्लॉग हमारे मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और रिप्लाई कार्ड में शेयर कर दिया है। बाकी अगर आप ट्रैवल सुधा सुमन्स पे पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपसे जल्द कहीं मुलाकात होगी।